अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ओके बच्चों, लास्ट टाइम हमने क्या कर लिया था। लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। और आज हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। और उसके बाद आप लोगों को आज मैं बता रहा हूँ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखो, एक था मोज़ले पीरियोडिक लॉ। मोज़ले पीरियोडिक लॉ क्या था? The properties of elements are the periodic function of their atomic numbers। और जैसा कि हम जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बच्चों एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से भी अरेंज है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से चूंकि एलिमेंट्स अरेंज हैं तो लिहाजा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की एक स्टेटमेंट बच्चों ये भी बनती है। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द फंक्शन of their electronic configuration which vary, जिनमें तब्दीली होती है, with increasing atomic number। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ग्रुप चेंज होगा, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। विच वेरी, वेरी मीन्स चेंज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन पीरियोडिक मैनर। बच्चों, अगर एग्जाम में आएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखो तो उसमें मोज़ले पीरियोडिक लॉ नहीं लिखना है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम ये कह रहे हैं कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं और उनमें तब्दीली आती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। इन पीरियोडिक नंबर का मैनर का मतलब 12 से 13, 13 से 14 प्रॉपर्टीज चेंज होती चली जाएंगी। ओके बच्चों, पॉज करके नोट कर लो, ये पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच वेरी विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन पीरियोडिक मैनर। ओके, अब बच्चों हम एक डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद इसे कहते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी न्यूलैंड्स में हल्की सी बात हुई थी। पीरियड प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, प्रॉपर्टीज का रिपीट होना बंद कर। प्रॉपर्टीज का रिपीट होना किसी खास वक्फे के बाद, प्रॉपर्टीज का रिपीट होना किसी खास वक्फे के बाद, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी। प्रॉपर्टीज का स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिपीट होना, ये क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी। The repetition of properties of elements after a specific interval। वो स्पेसिफिक इंटरवल क्या है? 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32 are called is called
पीरियोडिसिटी। पढ़ भी रहा हूँ बच्चों, देखने में कोई प्रॉब्लम हो? अचानक लाइट चली गई है जिसकी वजह से आपको हो सकता है थोड़ा विजन में प्रॉब्लम हो। पढ़ भी रहा हूँ। द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का रिपीट होना खास वक्फे के बाद, वो स्पेसिफिक इंटरवल क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। प्रॉपर्टीज का रिपीट होना खास वक्फे के बाद, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। रिपीटेशन का वर्ड चूंकि बुक में है, लेकिन इसकी जगह इंक्रीज भी आ सकता है, डिक्रीज भी आ सकता है। ये बुक में नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल डेफिनेशन है कि प्रॉपर्टीज का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, रिपीट होना किसी खास इंटरवल के बाद, इसे कहते हैं पीरियोडिसिटी। प्रॉपर्टीज का पीरियोडिसिटी का तस्वुर सबसे पहले न्यूलैंड्स ने दिया। पीरियोडिक टेबल में क्या हो रहा है? प्रॉपर्टीज, एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। प्रॉपर्टीज का सेम हो जाना, ये क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी। नोट कर लो ये डेफिनेशन। किस इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है? इसको बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इन नंबर की सिग्निफिकेंस क्या है? बच्चों ये नंबर, ये 2, 8, 8, 18, 32, इनकी सिग्निफिकेंस 2, 8, 8, 18, 18, 32। बेटा ये नंबर्स, इनकी सिग्निफिकेंस, इनको कहते हैं मैजिक नंबर्स। पूरा पीरियोडिक टेबल इनकी इसके इस गैप से अरेंज है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैजिक नंबर्स। पीरियोडिक टेबल का 2, 8, 8, 18, 18, 32। ओके बच्चों, इनकी अहमियत क्या है? ये किस चीज़ को जाहिर करते हैं? बेटा सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये पीरियोडिसिटी को जाहिर करते हैं। दे शो पीरियोडिसिटी, ये पीरियोडिसिटी को जाहिर करते हैं। ये जाहिर करते हैं पीरियोडिसिटी को। पहली सिग्निफिकेंस इस गैप से हो रही है ना पीरियोडिसिटी, इस गैप से प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। आप देखेंगे अगर आप को मैं लिखूं हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, तो गैप देखो कितना आ रहा है? 2, 3 और 11 में 8, 8। इस तरह आगे चलते रहोगे। 2, 8, 8, 18, 18, 32। इनकी प्रॉपर्टीज इस गैप के बाद क्या हो रही हैं? सिमिलर हो रही हैं। ये किसको जाहिर कर रहा है? ये नंबर पीरियोडिसिटी को जाहिर करते हैं। इसके अलावा बच्चों गौर करो, ये नंबर और किस चीज़ को जाहिर करते हैं? ये नंबर बच्चों जाहिर करते हैं नंबर ऑफ, दे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। ये पीरियड में एलिमेंट्स की तादाद को भी तो जाहिर कर रहे हैं। पहले पीरियड में 2, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट, तीसरे पीरियड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32। तो इनकी दो चीज़ें हैं बच्चों, आपके जहन में रहें कि ये इनकी दो अहमियत है। ये किस चीज़ को जाहिर करते हैं? पीरियोडिसिटी को जाहिर करते हैं। इसके अलावा दे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। ये पीरियड में एलिमेंट्स की तादाद को भी जाहिर करते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने अभी आज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अलग है, मोज़ले पीरियोडिक लॉ अलग है। अगर वो पूछेगा मोज़ले पीरियोडिक लॉ तो मोज़ले वाला लिखना है, मॉडर्न में मोज़ले वाला नहीं लिखना। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं। ओके बच्चों, अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल वैलेंस हम पढ़ा चुके हैं आपको पहले जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन मैं आपको दोबारा चाह रहा हूँ कि आप
जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन को एक साथ लिख लें। जिसकी पूछी जा सकती है उसकी मैं जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दूंगा। ग्रुप फर्स्ट ए की बोलो बच्चों क्या होता है? ग्रुप फर्स्ट ए की जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NS1, सेकेंड ए की NS2, थर्ड ए की NS2NP1, फोर्थ ए NS2NP2, फिफ्थ ए NS2NP3, सिक्स्थ ए NS2NP4, सेवेंथ ए NS2NP5 और एट्थ ए की NS2NP6। जर्नल वैलेंस सेल पहले भी बता चुके हैं आपको, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में इनकी जर्नल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन बता चुके हैं। इसके अलावा बच्चों अगर वो पूछ ले एस ब्लॉक की जर्नल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो एस ब्लॉक की बच्चों है NS1 से लेकर NS2 तक। क्यों भाई? फर्स्ट ए से सेकेंड है। बताओ पी ब्लॉक कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है। कहाँ ख़त्म हो रहा है? यहाँ ख़त्म हो रहा है। पी ब्लॉक की जर्नल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से शुरू हो रहा है बेटा? देखो थर्ड ए से NS2NP1 से लेकर NS2NP6 तक। आपसे पूछ लिया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की जर्नल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? NS1 से। कहाँ ख़त्म हो रहे हैं? ये सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। सब ग्रुप ए वाले सारे रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ से फर्स्ट ए से लेकर कहाँ तक? 8A तक, यहाँ से शुरू है। नोट करो ये जर्नल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन। नोट कर लिया? पॉज करके नोट कर लो। शदीद गर्मी है जी, और आप लोगों को साउंड क्लियर जाए इसलिए हम पंखा भी नहीं चला रहे होते। चलें जी, मिटा दो। अब ज़रा सब ग्रुप बी वालों की जर्नल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन बेटा, ग्रुप थर्ड बी की क्या है? NS2N-1 D1 से, थर्ड बी से शुरू होता है ना ट्रांजिशन ब्लॉक बी, डी ब्लॉक एलिमेंट। और देखो ग्रुप भी बन जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा? थर्ड। बी क्यों लगाया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी में आया। फोर्थ बी NS2N-1 D2, फिफ्थ बी NS2N-1 D3 हो गया, फिफ्थ बी 3 और 2। सिक्स बी NS2N-1 D4, 4 और 2 कितने हो गए? 6। लेकिन ना मुन्ना ना, ऐसे नहीं, डी में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, बताया जा चुका है आपको। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ चला जाएगा NS1 एंड ये होगी कॉन्फ़िगरेशन 6। इसको याद रखना, ये अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। 7B NS2N-1 D5, अब आएगा 5 और 2 7। 8B NS2N-1 D6, 6 और 2 8। लेकिन बच्चों अगर याद हो 8 से ऊपर भी सम जा रहा हो तो ग्रुप कौन सा होगा? 8B। 8B के आप पीरियोडिक टेबल में देखें 3 कॉलम्स हैं,
6 और 2 8, डी में 6 हो तब 7 और 2 9 होते हैं, लेकिन ग्रुप कौन सा होगा 8B। तो याद रखना 8B के अंदर डी में 6 भी हो सकते हैं, डी में 7, डी में 8, तीनों में सम 8 से ऊपर जा रहा है, लेकिन इसकी भी एग्जाम में काफ़ी दफ़ा कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा चुकी है। एक मिनट, क्योंकि इसमें मसला है, इसमें मसला है। अब देखो फर्स्ट बी की क्या होगी। अब ज़्यादा बात है डी में 9 तो आते नहीं है, डायरेक्ट 10 कैसे होंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये डी में 9 आने थे, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जम के लगे, डी ऑर्बिटल पूरा फिल हो गया, एस के इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर। सेकेंड बी NS2N-1D कैन। बेटा ये वो बोले फिफ्थ बी की बताओ, फर्स्ट बी की बताओ, ये सारी इंपॉर्टेंट है, चार जो मैंने लिखी काफ़ी दफ़ा, इसके अलावा भी पूछी जा सकती। पूरे ब्लॉक की बताएं तो पूरा ब्लॉक बेटा कहाँ से शुरू हो रहा है, थर्ड बी से, डी ब्लॉक की NS2N-1 D1 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है सेकेंड बी तक, NS2N-1 D। सब ग्रुप बी वालों की हो गई। कॉपी कर लो सारी जर्नल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन एक साथ लिख लो। एफ ब्लॉक की भी लिख देता हूँ। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जर्नल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन, एफ ब्लॉक बेटा NS2N-1 D1 N-2 F1 से लेकर कहाँ तक, F1 से शुरू होगा कहाँ तक जाएगा, NS2N-1 D1 N-2 F14, ये F ब्लॉक। आपसे पूछ लिया लेंथेनाइड्स की कॉन्फ़िगरेशन बताएं। लेंथेनाइड्स कौन से पीरियड में, 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6s2 5d1 4f1 से लेकर 14। आपसे कहा एक्टिनाइड्स की बताएं, 7s2 6d1 5f1 से लेके 14 तक। जर्नल वैलेंस सेल, बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एमसीक्यूज में बहुत पूछी जाती हैं। जर्नल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी आता है। ओके बेटा, ये यहाँ तक हमारा पीरियोडिक टेबल होता है ख़त्म। आज छोटा सा लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपके सवालों की जवाबात पर, आप कमेंट्स में सवाल कर दें या आप लोग का जो ग्रुप बना हुआ है आप मुझे इनबॉक्स करके अपने सवालात भेजें इस चैप्टर से रिलेटेड। आपके क्या क्वेश्चन है, बुक रीडिंग में आपका कोई सवाल है, आप पूरे बुक को रीड करें, बुक में कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपके नाम के साथ सवाल पढ़ूँगा, इस बच्चे ने सवाल किया है, और मैं उनमें से क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर नेक्स्ट वीडियो आपके मसाइल और उनका हल। सही है बच्चों, नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।